सीतारमण के आदमी ने खुद कहा है, उसका जो हस्बैंड है उसने खुद कहा है कि हम अब अगर सत्ता में आए तो संविधान को खत्म कर देंगे। वो संविधान को खत्म करने वाले होते कौन है? और सुनिए, चंद्रशेखर जैसे लोग जितने भी संगठन बन रहे हैं ये खत्म करा रहे हैं। जब हमारा वोट का बंटवारा हो रहा है तो हमारा ऑटोमेटिकली हम सत्ता में नहीं आएंगे। तो आप एक बात बताओ, चंद्रशेखर में और बहन जी में फर्क नहीं समझते आप? वो तो गली में भी आ जाएंगे। बहन जी के लिए कोई गली में पुलिस को ऑर्डर हमें मिल जाएगा? आप पार्टी चला रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाह रहे हो आप, और रो रहे हो एक सीट से राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी क्या? रो रहे हो आप? बहन जी किसी को सीट देना ना देना पहले सौदा करो, बात करो भाई, कितनी सीट हमें दोगे, कितनी नहीं दोगे। जब हमारा समझौता होगा तुम एक सीट पे ही रो रहे हो कि हमें एक सीट दे दो, नगी नागी दे दो बस, और फिर भी नहीं दी उसको। दूसरे तरीके का गरम खून है। ऐसे गरम खून से राजनीति नहीं हो पाएगी देश में, बहुत मुश्किल काम है। राजनीति एक अलग तरीके से होती है, उसका अलग नेतृत्व चाहिए। इस तरह लफंडरगिरी से कोई जो है ना नेता नहीं बन जाता है। बसपा ही टक्कर में है उत्तर प्रदेश के अंदर, और कोई भी पार्टी उसके सामने नहीं टिक पा रही है। उसके सामने कोई पार्टी नहीं है। गठबंधन तो एक बना था उनका आपस में, वो तो सब टूट टाट गया। बहन जी एक अकेले चलो की नीति है हमारी, तो हम उस पर चल रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं, बहुजन समाज सत्ता में आएगा। हम उत्तर प्रदेश में बड़ी भारी तादाद से जीत के आ रहे हैं, अपने बीएसपी से जीत के आ रहे हैं हम, और हम उसी के लिए काम करते हैं। बाबा साहब ने जो हमें इशारा दिया था, हम उस पर काम करते हैं। और हम लेकिन बसपा की तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो दिखा नहीं रही, वो नहीं दिखा रहा, मगर वहाँ बसपा ही टक्कर में है और कोई पार्टी वहाँ टक्कर में नहीं है। बसपा ही टक्कर में है उत्तर प्रदेश के अंदर, और कोई भी पार्टी उसके सामने नहीं टिक पा रही है। उसके सामने कोई पार्टी नहीं है। गठबंधन तो एक बना था उनका आपस में, वो तो सब टूट टाट गया। बहन जी एक अकेले चलो की नीति है हमारी, तो हम उस पर चल रहे हैं। और हमारा बड़ा हमें समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा हमें वहाँ पे समर्थन मिल रहा है। बहन जी हाँ, अकेले ही इस बार अकेले जीतने का बिल्कुल लक्ष्य है हमारा, और हम जीतेंगे उत्तर प्रदेश। हम 40 से प्लस सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर। हम कह पा रहे हैं ना, हमने काम देख रहे हैं ना साहब, वहाँ काम हुआ है। काम के विषय पे कह रहे हैं हम, काम वहाँ की हुआ है। बहन जी ने बहुत अच्छे काम दिए हैं, फ्लैट लोगों को दिए हैं, 2 कमरे के सेट दिए हैं, 3-3 बीघा 5-5 बीघा पट्टे दिए हैं बहन जी ने। तो उसके ब्याह पे हमें वोट मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। वो पत्थरों की वो नहीं जानते, हमारे महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं वो पत्थर नहीं है। महापुरुषों को जिंदा कर दिया, जो हजारों साल का इतिहास था उसको बहन जी ने जिंदा कर दिया है। नयोडा हम अभी भी हम नयोडा ही जाएंगे, प्रेरणा स्थल पे, वहाँ से फिर 26 अलीपुर आएंगे। हम ये आज के दिन जो है सुबह से निकलते हैं 7 बजे से, हम ये करते हैं, और सुबह शाम भी हम इस काम को करते हैं समाज के अंदर। लेकिन बहन जी को बी टीम बताते बीजेपी, वो बताने वाले तो कुछ भी बताएं, वो खुद भी टीम है। जब उनके बाप दादे ये कहते हैं कि बीजेपी जीतेगी, तो फिर वो भी टीम हुए ना। हमारे तो कभी हमने ये कहा नहीं कि बीजेपी जीतेगी, हमने कभी भी नहीं कहा। हमारी पार्टी ने कभी भी नहीं, किसी ने भी नहीं कहा, एक आदमी एक नेता भी नहीं कह सकता कि बीजेपी जीतेगी। बहुजन समाज का वोट तो बीजेपी को जा रहा है, लेकिन कुछ परसेंट तो जाता है, उनका भी हमें आ रहा है। 2019 में तो बहुजन समाज ने जिताया था बीजेपी को। वो अलग बात है, उसमें पहले वोट परसेंट हमारा ठीक ठाक आया, 19% वोट था। लेकिन बसपा का वोट तो गिरता जा रहा है। अब वो गिर रहा है, वो वो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो पहले भी एक भी सीट नहीं थी हमारी, 10 सीट आई, सांसद 10 बने, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ग्राफ गिरता है। और बहुजन समाज इस बार नहीं बट रहा, कहीं पे भी नहीं बट रहा, इस बार नहीं बट रहा। चंद्रशेखर अपने वो राजनीति है उनकी, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, हम उसके विषय पे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन बहन जी घरों से बाहर नहीं निकल रही, चंद्रशेखर लगातार रैलियां कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, चंद्रशेखर में और बहन जी में फर्क नहीं समझते आप? वो तो गली में भी आ जाएंगे। बहन जी के लिए कोई गली में पुलिस को ऑर्डर हमें मिल जाएगा कहीं परमिशन? गरम खून है वो दूसरे तरीके का गरम खून है। ऐसे गरम खून से राजनीति नहीं हो पाएगी देश में, बहुत मुश्किल काम है। राजनीति एक अलग तरीके से होती है, उसका अलग नेतृत्व चाहिए। इस तरह लफंडरगिरी से कोई जो है ना नेता नहीं बन जाता है। लेकिन तो युवा की जो भीड़ होती है, आप देखिए, उससे युवा से अगर आप बात करेंगे ना, तो युवा कहेगा वोट तो हम हाथी पे ही देंगे, हम साथ में बेच सकें, हाँ के लिए तैयार हैं। चलो तो अपना वोट नहीं, उसको किसका वोट मिलेगा? बसपा को तो सबका वोट मिलता है, सबका समर्थन मिलता है, मुस्लिम का भी मिलता है और ब्राह्मण का भी मिलता है, सर समाज का वोट मिलता है, उसको तो शुरू से ही मिलता रहा है। अब एक समाज से कोई जीत पाएगा क्या? हम सोचे कि एक समाज से हम जीत जाएंगे, हम वोट काट सकते हैं। वो बहन जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाशानंद को उतारा है, पर उसको कहते हैं कि वो अभी बालक है, उन्हें राजनीति बालक, आप उसका भाषण देखिए,
भाषण देखिए उसका, आजकल की रैली देख लो, परसों की देख लो, उसके अगले दिन की देख लो, किस तरह बोलता है वो। मतलब वो तत्वों पे बोलता है। आप पब्लिक से कहता है कि आप उनसे पूछो कि 10 साल में और 5 साल में उन्होंने क्या किया है। तो फिर लग रहा है चंद्रशेखर का मुकाबला कर पाएंगे कासानंद? कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा अच्छा बोलता है वो, कर रहे हैं उनका। उससे अच्छा बोलना जानते हैं वो। लेकिन चंद्रशेखर भी तो कांशीराम जी की जो वो कहने को तो विचारधारा के तो सारे लोग हैं यहाँ, बीजेपी के लोग भी लाइन में लगे हैं, ये सारे विचारधारा वाले हैं, ये भी मानते हैं, कांशीराम साहब को सभी मानते हैं। अभी तो पीछे बीजेपी ने हर विधानसभा स्तर पर ये कहा था कि आपने बाबा साहब की जयंती मनानी है, पिछली साल। अगर इस साल भी कह रहे हैं, या ये बताइए उनके मनाने में और हमारे मनाने में फर्क नहीं है। अगर मेरा बाप मरेगा तो 13वीं तो मैं ही करूंगा ना उसकी, कि दूसरा करेगा कोई? तो हमारे बाबा साहब हैं, हम उनका जो भी करते हैं, हमारा प्रोग्राम होता है तो बाबा साहब की तरह होता है, वो अलग ही उसकी रूपरेखा होती है। बीजेपी का कोई आदमी कर रहा हो बाबा साहब का प्रोग्राम, आपको पता चल जाएगा ये किस पार्टी का प्रोग्राम हो रहा है, उसमें बाबा साहब का कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। चलो अभी बीजेपी का बयान आया है कि उसमें जो है सब बाबा साहब के संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता, और आप लोग कहते हो कि संविधान कैसे नहीं कहा है, सीतारमण के आदमी ने खुद कहा है, उसका जो हस्बैंड है उसने खुद कहा है कि हम अब अगर सत्ता में आए तो संविधान को खत्म कर देंगे। वो संविधान को खत्म करने वाले होते कौन है? और सुनिए, चंद्रशेखर जैसे लोग जितने भी संगठन बन रहे हैं ये खत्म करा रहे हैं। हाँ, मतलब संविधान को खत्म करा रहे हैं। जब हमारा वोट का बंटवारा हो रहा है तो हमारा ऑटोमेटिकली हम सत्ता में नहीं आएंगे तो हम वो कुछ भी करें, उनकी मर्जी हो जाएगी। तो बहन जी क्यों नहीं ले रही अपनी पार्टी में बसपा को? चंद्रशेखर को बसपा में लीजिए ना। किसने मना करा है? बहन जी कभी किसी को मना करती है कि बसपा में काम करो मत करो? मेरे को मना करती है कि आप क्यों काम कर रहे हो उसमें? तो क्या वजह है इसकी? वो नहीं गए बहन जी की? वो नहीं गए कभी, वो कभी नहीं गए। वो एक सीट को रो रहे हैं, किसी के पास क्यों रो रहे हो आप? आप पार्टी चला रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाह रहे हो आप, और रो रहे हो एक सीट से राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी क्या? रो रहे हो आप? बहन जी किसी को सीट देना न देना पहले सौदा करो, बात करो भाई, कितनी सीट हमें दोगे, कितनी नहीं दोगे। जब हमारा समझौता होगा तुम एक सीट पे ही रो रहे हो कि हमें एक सीट दे दो, नगीना की दे दो बस, और फिर भी नहीं दी उसको, गठबंधन ने नहीं दी है।